अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स इसका दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। और जो ये क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमने क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड से लिया है। तो चले पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद समझने की भी कोशिश करेंगे। पहले पढ़ेंगे ग्रोइंग अप इन समू इन द 1920s। The Samu Island are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to the research reports on Samoan society, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity in the islands. Young people therefore learned to understand long fishing expedition, but they learned these things at different points in their childhood. पहले हम यहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद हम आगे जाएंगे। शाबाश। ग्रोइंग अप इन सामो इन द 1920s। बढ़ना, ग्रो अप हो जाना। सामो जो है यह है एक्चुअली एक आइलैंड है, एक जजीरा है। जजीरा हम किसको कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो और बीच में खुश्क हो, बीच में खुश्क नज़र आए, उसको हम जजीरा कहेंगे। तो 1920 में इस जजीरे में बढ़ना, चलना, खाना पीना, अपनी ज़िंदगी चलाना, इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि 1920 में यहाँ के लोग कैसे खाते थे, पीते थे, अपनी ज़िंदगी का काम चलाते थे और उनका रहन सहन जो ज़िंदगी का था वो कैसा था। शाबाश। The Samoa Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. ये जो सामो आइलैंड है, इस जजीरे का नाम है सामोन। ये जजीरे का नाम इसीलिए इसको सामोन आइलैंड कहते हैं। इस जजीरे का नाम क्या है? सामोन। सामोन आइलैंड और ए पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल, ये जो सामोन आइलैंड है ये एक हिस्सा है, एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है, स्मॉल छोटे छोटे जजीरों का। छोटे छोटे जजीरों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, एक हिस्सा है। कौन? ये सामोन आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के साउदर्न हिस्से में। इन द 1920s, according to the research reports on Samoan society, children did not go to school. 1920 में जब वहाँ रिसर्चर्स गए तो उन्होंने वहाँ रिसर्च की है और उसके बाद रिपोर्ट एक रिपोर्ट दिया है। उसमें क्या लिखा गया था? उस रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो ये सामून सोसाइटी है, जो वहाँ के जो लोग थे, जो ये सामून सोसाइटी थी, ये क्या उनका चलना फिरना या और ज़िंदगी के काम कैसे थे? पहले चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले हम अगर देखेंगे तो जो उनके बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाया करते थे। ये इस रिपोर्ट में लिखा था कि जो ये सामून सोसाइटी है उनके बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। ये इसका पहला पॉइंट था इस रिपोर्ट का।
They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. उन्होंने बहुत सारे काम सीखे हैं, मसलन हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल करना, ये तो उन्होंने सीखा है। या डू हाउस होल्ड वर्क, अपने घर के जो बाकी काम हैं उनको करना, फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स, ये उन्होंने देखा, ये उन्होंने कहाँ से सीखा है? ओल्डर चिल्ड्रन, जो उनके बड़े बच्चे थे या उनके जो अडल्ट्स थे, उनके जो बालिग बच्चे थे, उनसे उन्होंने ये सीखा था। फिशिंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड में फिशिंग करना, मछलियाँ पकड़ना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती थी। शाबाश। यंग पीपल therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood. नौजवानों ने तवील माही गिरी मुहिम का काम करना सीखा और वो ये चीज़ें सीख गए, लेकिन कहाँ सीख गए? उन्होंने ये काम सीखे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, जब वो बच्चे थे तो बहुत सारी जगहों पर उनको समझ आया है कि हम किस तरीके से तवील माही गिरी मुहिम का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये समझ आया है कि जो ये सामून सोसाइटी है, पहले हम देखेंगे कि जो उनके बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाया करते थे, वो ज़्यादातर ही काम कहाँ करते थे? घर में ही वो करते थे, सीखते थे अपने बड़ों से, और वो इसी तरीके से अपने जो उनके बच्चे थे उनकी देखभाल भी करते थे। ये भी उन्होंने अपने बड़ों से सीखा था। तो फिशिंग भी वो करते थे, ये भी उनका एक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो है मानी जाती थी कि हम किस तरीके से फिशिंग करेंगे। मछलियाँ पकड़ना तो उनका एक बेहतरीन काम होता था। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह ताला जो कल का क्लास होगा तो हम इससे आगे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कहीं पर समझ नहीं आया होता तो मेहरबानी करके मुझे फ़ोन करना, मैं फ़ोन पर भी आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी वसलाम, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।